एवरीवन, वेलकम बैक टू माय चैनल कलरफुल थ्रेड्स। आज मैं लेके आई हूँ आपके लिए बहुत ही खूबसूरत और प्यारी सी एक जैकेट। वीडियो की शुरुआत में आपने जैकेट को देख ही लिया होगा, कितनी ज्यादा खूबसूरत और प्यारी सी जैकेट ये बनी हुई है। आप लोगों की डिमांड पे मैंने ये जैकेट बनाई है। इससे पहले भी मैंने 2-3 जैकेट्स अपलोड की हैं अपने चैनल पर। अगर आपने वो नहीं देखी है जैकेट्स और उस डिजाइन को आप बनाना चाहते हैं तो लिंक डिस्क्रिप्शन बॉक्स में है। अदरवाइज आप मेरे चैनल पर जाके भी उन जैकेट्स को देख सकते हैं। बहुत ही खूबसूरत और प्यारी प्यारी जैकेट्स मैंने अपलोड की हैं, बट ये वाली जैकेट भी बहुत ज्यादा खूबसूरत और बहुत इजी पैटर्न पे बनी हुई है। मैं आपको एक बार फिर से दिखाती हूँ, पास से दिखाती हूँ कि जैकेट कितनी ज्यादा सुंदर है। तो ये देखिएगा, ये है वो जैकेट, बहुत ही ज्यादा खूबसूरत और प्यारी जैकेट है। ये देखिए आगे से और पीछे से। और इस जैकेट की सबसे बड़ी खासियत ये है कि ये इतनी ज्यादा इजी डिजाइन है कि अगर आप एक बिगनर भी हैं तो भी इसे चुटकियों में बना लेंगे, कोई प्रॉब्लम नहीं होनी है। जैकेट की जो नेक की कटिंग है वो मैंने गोल की है और गोल कटिंग में भी ये जैकेट बहुत ज्यादा खूबसूरत लग रही है। प्लस इसका मैंने आर्म होल के डिजाइन वगैरह सब कुछ एक एक चीज मैंने आपको वीडियो में बताया है। कहीं भी आपको कोई प्रॉब्लम नहीं होनी है, साइज में कोई दिक्कत होनी है तो सिर्फ आपको चेस्ट का मेजरमेंट लेना है, या तो आपके पास कोई भी अपनी पुरानी जैकेट या स्वेटर हो, उसका नीचे की जो लेंथ है, उसकी जो चौड़ाई की लेंथ है, उसको आप मेजरिंग टेप से मेजर कर लें और उसके बाद बस उतनी ही लंबी चैन बनाएं और इसको शुरू कर दें। कितने आपको इसके मल्टीपल्स लेने हैं वो मैंने सब कुछ आगे बताया है। तो आई होप आपको कहीं भी कोई भी परेशानी नहीं होगी इसे बनाने में और आपको ये जैकेट जरूर से जरूर पसंद आने वाली है। अगर थोड़ी भी पसंद आए तो एक लाइक जरूर कर दीजिएगा, लाइक करना बिल्कुल भी ना भूलें। और अगर आप मेरे चैनल पर नए हैं तो प्लीज इसे सब्सक्राइब कर लीजिए। नीचे एक रेड कलर का सब्सक्राइब बटन है, उसे जरूर से जरूर प्रेस कर दें, प्रेस करिए। थैंक यू सो मच। और उसके बाद एक बेल आइकन आएगा तो उसे भी जरूर से प्रेस करें, ताकि मैं इसके बाद जो भी नए वीडियोस डालूंगी या तो कोई जैकेट डालूं या बच्चों की ड्रेस डालूं तो आपको पता कैसे चलेगा कि मैंने क्या डाला है। तो उसे आप दबाएंगे तो आपके पास नोटिफिकेशन सबसे पहले आएगी। तो चलिए शुरू कर लेते हैं आज का अपना ये पैटर्न। यहाँ इस डिजाइन को बनाने के लिए मैंने ली है ओसवाल माइक्रोव की 3 प्लाई वूल। ये 3 प्लाई वूल है और इसे मैं बनाऊंगी 3.0 mm क्रोशिया हुक से। तो आप अपने हिसाब से क्रोशिया हुक लें और उसी के अकॉर्डिंग ही अपने बनाएं। तो सबसे पहले इसमें चैन बनाएंगे। चैन फ्रेंड्स मैं आपको जो आज बताऊंगी वो कुछ अलग तरीके से बनाना बताऊंगी। वैसे जनरली हम लोग सिंपल चेन ही बनाते हैं हमेशा, और उस चैन के बाद जब उसमें डबल क्रोशिया बनानी होती है तो सबसे टफ काम होता है एक जैकेट को बनाने के लिए, उसे बनाना। बट आज मैं आपको जो बताऊंगी वो ऐसा तरीका है जो देखने में भी बहुत अच्छा लगता है और बहुत इजीली बन भी जाती है उसमें डबल क्रोशिया। तो आपको ये काम कितना टफ लगता है मुझे कमेंट सेक्शन में ज़रूर बताइएगा। तो यहाँ देखिएगा 1 2 3 4 चैन बनाई और जो पहले वाली चैन है क्रोशिया में लूप लेके इस पहले वाली चैन में पहले क्रोशिया को डालेंगे और 3 टाइम्स में इसे ओवर करेंगे। 1 2 और 3। तो ये देखिए एक तरीके का लूप बन के रेडी हुआ। फिर से 1 2 3 चैन बनाई, लूप लिया और अब इसी लूप के अंदर, ये जो लूप आपने बनाया है इसी लूप के अंदर क्रोशिया को डालिए और 1 2 3 बार में इसे ओवर कर दीजिए। अगेन 1 2 3 चैन बनाएंगे और इसके अंदर फिर से दूसरे वाले लूप में डालेंगे और तीसरी बार में इसे ओवर करेंगे 3 बार में 1 2 3। ये देखिए इस तरीके की कुछ जंजीर बन के इसमें रेडी होती है और अब इसी में हमें डबल क्रोशिया बनानी होती है और बहुत ही ज़्यादा खूबसूरत भी लगती है। ये नीचे से इसका लुक भी देखने में बहुत अच्छा लगता है। तो ऐसे ही एक एक करके आपको इसमें बनाना है और अपने नाप के अकॉर्डिंग बनाएं। इसे जितना लंबा आपका मेज़रमेंट पहले ले लें, आपके वेस्ट की या चेस्ट की मेज़रमेंट लेके ही इतनी लंबी इसमें चैन बना के रेडी कर लेते हैं। मैं इसमें बना लेती हूँ, फिर मैं बताती हूँ आपको कि मैंने कितनी लंबी चैन बनाई है। ये देखिए यहाँ मैंने इसमें इतनी लंबी चैन बना के ले रख ली है और ये जो टोटल मैंने इसमें बनाए हैं ब्लॉक्स, ये टोटल 72 हैं। एक चीज़ का ध्यान दीजिएगा, जितनी भी लंबी चैन बनाएं जो ब्लॉक्स होने चाहिए वो आपके 4 के मल्टीपल्स में होने चाहिए और उसमें आपको +1 ऐड करना है। तो इसमें 72 जो है वो 4 के मल्टीपल में है और +1 यानी 73। मैंने 73 ब्लॉक्स इसमें बना के
रेडी किए हैं। और अगर मैं इससे टेप से मेज़र करूँगी तो ये लगभग आ जाएगा मेरा आसपास है, 40 से थोड़ा ज़्यादा ही है, 40 इंच के आसपास ये है। तो आप पहले मेज़र कर लें, अपना चेस्ट के हिसाब से मेज़रमेंट ले लें। तो 36, 38, 40 जितना भी आपको बनाना है उस हिसाब से आप बना सकते हैं। बस एक चीज़ का ध्यान रखिएगा, बटन पट्टी के हिसाब से ओवरलैपिंग भी आपकी होनी चाहिए। तो यहाँ मैं अगर 2-2 इंच की 2 इंच ऐसे निकाल दूँगी तो ये टोटल इतना हिस्सा इसमें बन के रेडी होगा। 2 इंच की अगर मैं इसमें पट्टी निकाल दूँ तो 38 इंच बाकी का हिस्सा रह जाएगा। तो चलिए अब इसमें आगे का बना के रेडी करते हैं कि कैसे इसकी डिज़ाइन बनेगी। डिज़ाइन बनाने के लिए सबसे पहले आपको 1, 2, 3 चेन बनानी है। और जो सबसे पहले वाला आपने ब्लॉक बनाया है इस ब्लॉक में 4 डबल क्रोशिया बना के रेडी कर लीजिए। 1, सेम इसी ब्लॉक से फिर से बनाएंगे। अब देख रहे हैं कितना इजी हो जा रहा है बनाना। 2, 3 और 4, 4 डबल क्रोशिया बना ली। टोटल 5 हो गए ये बटन पट्टी के लिए। अब यहाँ पे 1 और 2 चैन बनाएंगे। और इसके बाद एक ये वाला जो ब्लॉक है इसे स्किप करेंगे और उसके बाद वाले ब्लॉक में इसे स्किप कर दीजिए। पहले वाले में बनाया, दूसरे को स्किप कर दीजिए, इसमें कुछ नहीं बनाएंगे। और तीसरे वाले में आपको पहले 1 और इसी स्पेस से दूसरी 2 डबल क्रोशिया बना लेनी है। 1, 2 चैन बनाएंगे और सेम स्पेस से ही फिर से 2 डबल क्रोशिया। 1, 2 इस तरह से बना। 1, 2, 3, 4, 5 चैन बनाई। उसके बाद वाला जो है इसे स्किप कर देंगे, इसमें कुछ नहीं बनाएंगे। और इसके बाद वाले में इसको डालते हुए क्रोशिया को डालेंगे और एक सिंगल क्रोशिया यहाँ बना लेंगे। अगेन 1, 2, 3, 4, 5 चैन बनाएंगे। और 5 चैन के बाद फिर से एक स्किप करेंगे और जो उसके नेक्स्ट वन वाली है इसमें फिर से 2 डबल क्रोशिया, 2 चैन और 2 डबल क्रोशिया बनाएंगे। तो एक बनाई, इसी स्पेस से दूसरी बना ली, 2 चैन बनाई और सेम स्पेस से ही डबल क्रोशिया। तो डबल क्रोशिया बनाने के लिए आपको पता ही होगा, एक बार लूप लिया, क्रोशिया में इस तरीके से डाला और ये देखिए ऐसे निकाला। एक बार में 2 लूप निकाले, फिर से एक बार में 2 लूप निकालिए, ये डबल क्रोशिया हो जाती है। फिर से इसी स्पेस से डालेंगे और एक डबल क्रोशिया बना लेंगे। तो इस तरीके का पैटर्न इसमें बन के रेडी होगा। फिर से आपको 5 चैन बनानी है। 1, 2, 3, 4, 5 चैन, इसे स्किप कर देंगे और नेक्स्ट वन वाली में फिर से क्रोशिया को डालेंगे और एक सिंगल क्रोशिया। 1, 2, 3, 4, 5 फिर से 5 चैन बनाई, एक स्किप किया, नेक्स्ट वन वाली में अगेन 2 डबल क्रोशिया, 2 चैन और 2 डबल क्रोशिया। एक और 2। अगेन 1, 2, 3, 4, 5 चैन बनाएंगे, एक स्किप करेंगे और नेक्स्ट वन वाली में क्रोशिया को डाल के एक सिंगल क्रोशिया बनाएंगे। 1, 2, 3, 4, 5 एक स्किप करेंगे फिर से यहाँ से और नेक्स्ट वन वाली में 2 डबल क्रोशिया, 2 चैन और 2 डबल क्रोशिया। सेम ही प्रोसेस को कंटिन्यू करना है और पूरी रो को ओवर करना है। ये देखिए इस तरीके का पैटर्न बन के रेडी होगा। तो ये देखिए यहाँ मैंने पूरी रो वैसे ही बना के रेडी कर ली। और अब एंड में कैसे करेंगे, इसमें सेम वही प्रोसेस है जैसे आपने स्टार्टिंग में किया था। तो यहाँ मेरे पास सिर्फ एक ही ब्लॉक बचा हुआ है तो इसे स्किप करेंगे। इसमें 5 डबल क्रोशिया बनानी है तो उससे पहले यहाँ पे पहले 2 चैन बना लेंगे क्योंकि हमने स्टार्टिंग में 2 चैन ही बनाई थी। और अब इसके अंदर 5 डबल क्रोशिया जो हमें बॉर्डर के लिए बनानी है। 1, 4, 5। ये देखिए इस तरह से पूरा एक रो बन के रेडी हो गई। नेक्स्ट रो के लिए
पहले बॉर्डर के ऊपर बॉर्डर ही बना लेंगे। 3 चेन बनाई, बनाने के बाद पांच डबल क्रोशिया, 2 चेन। और अब यहाँ पे देखिएगा ये जो हमने बनाया है 2 डबल क्रोशिया, 2 चेन और 2 डबल क्रोशिया, तो अब इसमें अब पहले सबसे पहले ये जो चेन हमने बनाई है इस चेन पे बनाना है। मीन्स दोनों डबल क्रोशिया के पहले हमें एक डबल क्रोशिया बना लेनी है। उसके बाद एक डबल क्रोशिया इसके ऊपर पहली वाली के ऊपर बनाएंगे और उसके बाद दूसरी वाली के ऊपर भी एक डबल क्रोशिया बना लेंगे। 3 हो गई। अब ये जो 2 चेन का स्पेस है 2 डबल क्रोशिया में इसमें बनानी है 1 और सेम इसी प्लेस से दूसरी बना लेंगे। 2 हो गई। 2 चेन का स्पेस देंगे और 2 चेन का स्पेस देने के बाद अगेन इसी प्लेस से, इसी के अंदर से 2 डबल क्रोशिया पहले बनाएंगे, 1 और 2 और फिर उसके बाद ये जो 2 बनी हुई हैं इनके ऊपर एक एक बना लेंगे, 1 और 2 और फिर एक लास्ट में बना लेंगे। तो टोटल 5 डबल क्रोशिया इसमें बना के रेडी करनी है। ये देखिए 1 2 3 4 5 इधर बनाई, 2 चेन का स्पेस दिया और 1 2 3 4 5 इधर बनाई। 2 डबल क्रोशिया, 2 चेन और 2 डबल क्रोशिया हमें अंदर से बनानी है, एक इसके बाहर से बनाएंगे और 2 जस्ट उसी के ऊपर वाले से। नेक्स्ट पैटर्न में बीच में कोई चेन नहीं लेंगे, यहाँ पे कुछ भी नहीं लेना है, इसे ऐसे ही छोड़ देना है और डायरेक्ट दूसरे वाले पैटर्न के पास जंप करेंगे। यहाँ से सीधे इस पे और जो पैटर्न के सबसे पहले एक डबल क्रोशिया बनाएंगे। अब 2 बनी हुई हैं तो इन दोनों के ऊपर टोटल 5 बनानी है हमें। ये हो गई दूसरी, उसके बाद वाले के ऊपर एक बना लेंगे, हो गई तीसरी। ओके, एक हमने पैटर्न के पहले बनाई और 2 पैटर्न के ऊपर बना ली, 3 हो गई। और अब 2 हम इस चेन स्पेस पे बना लेंगे, 1 और 2। तो ये राइट साइड का पैटर्न बन के रेडी हुआ। अब लेफ़्ट साइड में भी ऐसे ही करना है, तो उसके लिए पहले 2 चेन का स्पेस दे देंगे और सेम यहीं से जो बीच का 2 चेन का स्पेस है यहीं से स्टार्ट करेंगे और पहले 2 डबल क्रोशिया बना लेंगे, 1 और 2। सेम जो उसके ऊपर एक बनाएंगे जो डबल क्रोशिया है, दूसरी वाली के ऊपर भी एक बना लेंगे। टोटल 4 हो गई हमारे पास, 1 2 3 4। और 5वीं वाली हमें इस वाले स्पेस पे बनानी है जो जस्ट उसके बगल में चेन बनी हुई है। तो ये देखिए बहुत ही खूबसूरत और प्यारा सा पैटर्न बन के रेडी होता है। अगेन अब तीसरे वाले पे जंप करेंगे, इसमें कुछ भी नहीं करना है, डायरेक्ट पैटर्न के पास जंप कर जाएंगे और यहाँ पे पहले एक डबल क्रोशिया बना लेंगे, एक डबल क्रोशिया बनी, फिर दूसरे वाले के ऊपर जस्ट उसी के ऊपर बनाएंगे, तीसरे पे बनाएंगे और 2 हमें चेन स्पेस पे बनानी है। तो ये हो गई चौथी और ये हो गई 5वीं। 5 एक तरफ की बन के रेडी हो गई। बीच में 2 चेन का स्पेस देंगे और दूसरे साइड की 5 बनाएंगे, तो उसके लिए पहले चेन स्पेस पे 2 बना लेंगे, 1 और 2। फिर जो 2 बनी हुई हैं इनके ऊपर एक एक बना लेंगे, 1 दूसरी वाली पे 2 4 हुई, 1 2 3 4 और 5वीं हमें इस चेन स्पेस पे बना लेनी है। और फिर से जो हमारा चौथा पैटर्न है उसमें जंप करेंगे और एक डबल क्रोशिया, उसी तरह से फिर से एक एक के ऊपर बनाएंगे। टोटल 5 बनाएंगे, फिर 2 चेन का स्पेस देंगे और फिर 5। तो एक आपको पैटर्न के एक साइड पे बनानी है, बस इसके चीज़ का ध्यान दीजिएगा। जो पैटर्न आपने पहले बनाया है उसके एक पहले इस साइड बना लेनी है, 2 उसी के ऊपर बनानी है और फिर 2 डबल क्रोशिया आपको चैन के अंदर बनानी है।
2 चेन का स्पेस देके अगेन लेफ्ट साइड वाला स्टार्ट करना है और 2 डबल क्रोशिया सेम उसी प्लेस से। मीन्स ये जो बीच का चेन स्पेस है इसमें 4 बनेंगी। 2 डबल क्रोशिया, 2 चेन और 2 डबल क्रोशिया, फिर से 2 आप उसी के ऊपर बनाइए और एक एंड में। तो इस तरीके का कुछ पैटर्न बनेगा। सेम पैटर्न को रिपीट करेंगे और पूरी रो को ओवर करेंगे। आपके एंड में फिर से 2 चेन बनाएंगे पहले, और 2 चेन बनाने के बाद जो 5 डबल क्रोशिया लास्ट में एज अ बॉर्डर बनी हुई है उसे वैसे ही बना लेंगे। चार, और ये जो 3 चेन बनाई है लास्ट वाली इस पे बना लेंगे। अगेन वर्क को टर्न करेंगे। यहाँ आप चाहें तो बॉर्डर वाला एक चेन से भी स्टार्ट कर सकते हैं। तो देखिए एक चेन बना के अपने वर्क को टर्न कर लीजिए और जो सबसे पहली वाली डबल क्रोशिया है इसमें डबल क्रोशिया को डाल के एक डबल क्रोशिया बना लीजिए और बाकी में 4 और बना लीजिए। 2, ये देखिए। और उसके बाद अब थर्ड रो है। थर्ड रो में अगेन सेम डिज़ाइन को ही, यही वाली डिज़ाइन फिर से स्टार्ट करेंगे। 1 2 3 4 5, यहाँ पे 5 चैन बनाएंगे और 5 चैन बना के, और अभी ये थर्ड रो है। थर्ड रो में फिर से सेम डिज़ाइन बनाएंगे। तो पहले 2 चैन बना लेंगे। 2 चैन बना के जो बीच वाला, ये देखिए 2, जहाँ पे आपने 2 डबल क्रोशिया 2 चैन बनाई, तो ये जो 2 चैन का स्पेस है इसी से डालेंगे क्रोशिया को। और जो फर्स्ट रो में आपने डिज़ाइन बनाई थी सेम वही डिज़ाइन बनानी, इसी डिज़ाइन को फिर से बनाना है। तो इसमें बनाएंगे 2 डबल क्रोशिया, 2 चैन और 2 डबल क्रोशिया। तो एक रो में आपको इसमें 2 डबल क्रोशिया, 2 चैन और 2 डबल क्रोशिया बनानी है और दूसरी रो में आपको उसमें 5 कर देना है जैसे मैंने सेकंड रो में किया। अब इसके बाद फिर से 1 2 3 4 5, तो जैसे आपने ये वाला बनाया था 5 चैन के बाद सिंगल क्रोशिया से ऐड किया था, फिर 5 चैन बनाई थी, सेम वैसे ही करेंगे। 5 चैन बना ली और देखिए दोनों पैटर्न के बीच में एक पैटर्न ये है, एक पैटर्न ये है, इसके बीच में ये स्पेस है। यहाँ से जहाँ से आपने डायरेक्ट इसमें जंप किया था, तो ये वाला जो स्पेस है इस स्पेस में आपको सिंगल क्रोशिया बनानी है। ये देखिए। और उसके बाद फिर से 1 2 3 4 5, 5 चैन बनाएंगे और अगेन ये जो 2 चैन का स्पेस है यहाँ पे 2 डबल क्रोशिया, 2 चैन और 2 डबल क्रोशिया बना लेंगे। सेम ही प्रोसेस को करेंगे जो आपने फर्स्ट रो में किया है और उसके बाद फिर सेकंड रो को भी रिपीट करेंगे सेम, बस इसमें ऐसे ही आपको रिपीट करते जाना है। तो इस रो को पहले बना के रेडी कर लेते हैं। तो ये देखिए सेम जैसे नीचे पैटर्न बन के आ रहा था वही चीज़ इसमें फिर से बन के आने लगी। 5 चैन बनाएंगे, 2 3 4 5, और फिर से दोनों पैटर्न के बीच का ये वाला जो स्पेस है इसी स्पेस में सिंगल क्रोशिया बना के 1 2 3 4 5, और पैटर्न के ऊपर ये जो 2 चैन का स्पेस है यहाँ पे फिर से 2 डबल क्रोशिया, 2 चैन और 2 डबल क्रोशिया। तो सेम प्रोसेस को रिपीट करेंगे और इस पूरी रो को भी ऐसे ही ओवर करेंगे। तो ये देखिए यहाँ मैंने अपनी तीसरी रो भी पूरी बना के रेडी कर ली और अब मैं फोर्थ रो में हूँ। बॉर्डर के ऊपर बॉर्डर वैसे ही बना लिया है और वैसे ही 2 चैन बना के सेम पैटर्न को जो आपने सेकंड रो में रिपीट किया था ये वाला सेम यहाँ पे रिपीट करना है। तो फिर से यहाँ पे देखिए पहले 2 पैटर्न के पहले हमने एक डबल क्रोशिया बनाई, ये जो 2 डबल क्रोशिया बनी हुई है इसके पहले एक बना ली इस वाली चेन पे, 2 एक एक करके इसके ऊपर बना लेंगे, एक बनाई और 2, टोटल 3 हो गई। ये देखिए। और अब ये जो 2 चैन का स्पेस है इसमें सेम वैसे ही 2 डबल क्रोशिया, 2 चैन और 2 डबल क्रोशिया बना लेंगे। 2 डबल क्रोशिया हो गई, ये टोटल अब इधर की 5 हो गई। फिर से 2 चैन बना के इसी स्पेस से 2 डबल क्रोशिया बनाएंगे, 1 और ये 2 हो गई, 2 डबल क्रोशिया। अगेन ये जो 2 बनी हुई हैं फिर से इनके ऊपर तो सेम ही पैटर्न है जो आपने रिपीट किया है, बस आपको इन्हीं दोनों रोज़ को बार बार रिपीट करना है और वर्क को तब तक बना लेना है जब तक कि आपका आर्म होल तक की ना पहुंच पाए। ये यहाँ से भी 5 हो गई, सेम इधर जंप करेंगे दूसरे वाले पैटर्न पे और अब यहाँ से बनाना स्टार्ट करेंगे। एक पहले बना ली, जो 2 बनी हुई हैं उनके ऊपर एक एक बना लेंगे, एक यहाँ बना लेंगे, 2 डबल क्रोशिया, एक और ये 2 डबल क्रोशिया बना ली, 2 चैन का स्पेस दिया
और फिर से सेम इसी स्पेस से 2 डबल क्रोशिया, 1 और 2 बनाई। फिर से जो 2 बनी हुई हैं पहले से उनके ऊपर एक एक बना लेनी है, 1 और दूसरी वाली के ऊपर 1, और एक यहाँ पे बना लेंगे बाद में। तो सेम ही पैटर्न को फ्रेंड्स आपको रिपीट करना है। ये देखिए मैंने 4 रो बना के आपको बता दी और बहुत ही ज़्यादा खूबसूरत लग रहा है। पूरा बनने के बाद ये और भी ज़्यादा खूबसूरत लगेगा। इसी पैटर्न को सेम रिपीट करिए, 1 और 2, फिर 1 2, फिर 1 2। स्टार्टिंग में सिर्फ आपको 2 चैन ही लेनी है, बीच में यहाँ पे 5-5 चैन और लास्ट में भी जब आप आएंगे तो यहाँ पे 2 चैन। 2 चैन के बाद फिर बॉर्डर बना देना है और इधर भी बॉर्डर के बाद 2 चैन ही बनानी है। सेम प्रोसेस को रिपीट करके मैं आपको दिखाती हूँ कि मैंने कितना लंबाई से बनाया है और फिर इसका आर्म होल घटाएंगे। उससे पहले मैं आपको बता दूँ कि मेरे इस तरीके के कितने पैटर्न इसमें बन के रेडी हुए हैं, जितनी लंबी मैंने चेन ली है। तो 1 2 3 16 17 और 18, टोटल 18 पैटर्न मेरे इसमें बन के रेडी हुए हैं। तो आप अपने साइज़ के अकॉर्डिंग ही इसे बनाएं। मैं इसे पूरा बना लेती हूँ फिर आपको। ये देखिए यहाँ मैंने इसे इतना बना के रेडी कर लिया है और आप भी इसको अपनी लंबाई के अकॉर्डिंग बनाएं। लंबाई मीन्स आर्म होल से नीचे आपको जितना भी लंबा रखना है उस हिसाब से इसे बना लें। और अब इसमें आपको अपने पैटर्न्स काउंट करने हैं, जितने भी पैटर्न्स हों उसी के अकॉर्डिंग आपको इसमें डिवीज़न करना है। मेरे यहाँ पे टोटल 18 पैटर्न्स बने हुए हैं। तो 18 में मैं इसे देखिएगा इस तरह से मैंने इसे फोल्ड किया दोनों साइड से और अब आपको ये चीज़ क्लियर हो जाएगी। देखिए 1 2 3 एंड 4 मैं फ्रंट में रखूंगी और ये जो इधर से मीन्स लेफ्ट साइड से जो 5th नंबर वाला पैटर्न है ये वाला, ओके। 1 2 3 4, देखिए 1 2 3 4 पैटर्न मैंने फ्रंट में रखे। 5th नंबर वाले पैटर्न को मैं इधर से हटा दूंगी, मीन्स इसे मैं पूरा घटा दूंगी और इधर से भी 1 2 3 4 रखूंगी और 5th नंबर वाले को पूरा हटा दूंगी यहाँ से। तो सबसे पहले अगर जहां से आपने लंबाई को बना रखा है बैक का साइड इसमें बनाएंगे तो यहाँ से धागे को हम कट कर लेंगे, एक चैन बना लेंगे और चैन बना के यहाँ से धागे को कट कर लेंगे। जिधर से आपने धागे को कट किया है मीन्स अगर इधर से कट किया है तो आपको बनाना इधर से ही है। तो इधर से 1 2 3 4 मुझे 4 फ्रंट में रखने हैं तो 4 वो छोड़ूंगी, प्लस 5वां जो मुझे आर्म होल में घटाना है वो छोड़ दूंगी। उसके बाद जो 6 नंबर वाला पैटर्न है उसके बीच वाला जो ये वाला एरिया है, ओके, यहाँ पे धागे को मैं ऐड करूंगी। अगर आपको फ्रंट में 5-5 रखने हैं तो 5-5 रखने के बाद 6 नंबर वाला आर्म होल के लिए छोड़ दें और 7th नंबर वाले को आप 7th नंबर वाले से बैक साइड के लिए स्टार्ट करें। तो यहाँ मैंने धागे को इसलिए ऐड किया है ताकि मैं जब भी इसे बनाऊंगी तो इसमें मैं बॉर्डर साथ में बनाते हुए हल्का सा चलूंगी, जिससे कि लास्ट में आपको आर्म होल का बॉर्डर नहीं बनाना पड़ेगा। यहाँ से स्टार्ट करेंगे इसे, जैसे आपने बटन पट्टी का बॉर्डर बनाया है उसी टाइप की कुछ बॉर्डर आपको बनाना है, बट सिर्फ 2 डबल क्रोशिया का। 3 चैन बनाई और इसी सेम स्पेस से मैंने 1 डबल क्रोशिया बना ली, ओके। अब यहाँ से 2 चैन से स्टार्ट करेंगे। बटन पट्टी से जब आप डिजाइन को स्टार्ट करते हैं तो 2 चेन से स्टार्ट करते हैं, सेम ऐसे ही इसमें भी करेंगे। 2 चैन बनाई और 2 चैन बना के जस्ट जो 2 चैन का स्पेस है बीच में यहाँ पे 2 डबल क्रोशिया, 2 चैन और 2 डबल क्रोशिया बना लेंगे। 2 डबल क्रोशिया, 2 चैन और सेम स्पेस से ही 1 और 2 डबल क्रोशिया बना ली। और अब इसके बाद 1 2 3 4 5 चैन बनाई, बीच वाले स्पेस पे सेम डिजाइन को ही कंटिन्यू करना है। ये बना लिया, सिंगल क्रोशिया से ऐड किया, फिर से 5 चैन बनाई, 4 और 5 और अगेन जो नेक्स्ट पैटर्न है उसमें 2 डबल क्रोशिया, 2 चैन और 2 डबल क्रोशिया बना लेनी है। 2 डबल क्रोशिया बनाई,
2 चेन, 1 और 2 डबल क्रोशिया। तो ये देखिए, ये हमारा इसमें ये फ्रंट का साइड अलग हो गया। 1 2 3 4 4 पैटर्न अलग किए, 5वां पैटर्न आर्म होल का अलग कर दिया और छठे पैटर्न से यहाँ मैंने बनाना स्टार्ट किया। सेम ही पैटर्न को पूरा पीछे रिपीट करेंगे। पीछे मुझे रखने हैं टोटल 8 पैटर्न। तो यहाँ से देखिएगा, ये पहला, दूसरा, तीसरा, चौथा, 5वां, छठा, 7वां और 8वां। यहाँ तक मैं सेम डिज़ाइन को बनाऊंगी। इस वाले पॉइंट तक ये 8वां है, उसके बाद इसे छोड़ देना है और 1 2 3 4 ये फ्रंट का हो गया। तो आपको अभी बैक बनाना है, तो बैक में जितने भी आपको पैटर्न्स रखने हैं उतना बना के पहले यहाँ से रेडी कर लें। यहाँ से बना रही हूँ, ये दूसरा है, तीसरा, चौथा, 5वां, छठा, 7वां और 8वां। 8 तक की मैं इसे बना के यहाँ रेडी करूंगी। तो यहाँ देखिए, यहाँ मैंने टोटल 1 2 3 4 5 6 7 और 8, बैक में मुझे 8 रखने थे, तो टोटल 8 पैटर्न मैंने बना लिए। और 8 के बाद अब सेम जैसे यहाँ पे स्टार्टिंग आपने की है बैक के लिए, ये 2 डबल क्रोशिया से सेम वैसे ही आपको इधर भी करना है। तो सेम 2 चेन बनाएंगे, 2 चेन बना के ये वाला जो पार्ट है देखिएगा बीच में, 8वें और 9वें के बीच वाला जो पार्ट है, यहाँ पे 2 डबल क्रोशिया बना लेंगे, 1 और 2। ओके, और अब ये 6, 1 2 3 4 5, सॉरी 4 जो हैं वो फ्रंट के और 5वां आर्म होल का, इसे हमें ऐसे ही छोड़ देना है। अभी सेम वर्क को यहीं से कंटिन्यू रखेंगे। 3 चेन बना के वर्क को यहीं से टर्न कर लीजिए। और अब सिर्फ आपको बैक वाला पार्ट ही आपको इस तरह से बनाने चलना है। सेम डिजाइन को ये कंटिन्यू करना है जो आप अभी तक की बनाते आ रहे हैं। 2 डबल क्रोशिया बना ली और अब यहाँ पे हमें सेम वैसे ही 1 डबल क्रोशिया इसमें बनाई, फिर 1 डबल क्रोशिया के ऊपर, दूसरी भी उसी के ऊपर बनाएंगे। टोटल 5 बनानी है, 3 हो गई और 2 चेन वाले स्पेस पे बना लेंगे, 5 हो गई, 2 चेन बीच में बना ली। फिर से 2 चेन के स्पेस से ही बनाना स्टार्ट करेंगे, 1 और 2, अगेन 1 के ऊपर बनाएंगे, दूसरे के ऊपर बना ली और 1 हमने बना ली यहाँ पे जो 5 चेन बनाई थी उसमें। और फिर से जो नेक्स्ट वाले पैटर्न को बनाएंगे, 1 डबल क्रोशिया। सेम ही पैटर्न जो आपने नीचे से डिजाइन बनाई है, सेम ही डिजाइन अब आपको सिर्फ कंटिन्यू करनी है इन्हीं 8 पैटर्न के बीच में। और इसमें अब कुछ भी नहीं करना है, आर्म होल की लंबाई के अकॉर्डिंग इसमें बना लीजिए। मैं पूरा लंबाई से बना लेती हूँ। ये देखिए, ये बन रहा है, यहाँ से अब अलग हो गया। ये इतना हिस्सा आपको अभी कुछ नहीं करना है, दोनों साइड में, इधर भी नहीं और उधर भी नहीं। सिर्फ ये जो बैक का मीन्स पीछे का है आपका 8 डबल क्रोशिया, यहाँ से लेके यहाँ तक का सिर्फ आपको उसी में वर्क करना है। सेम डिजाइन को ही कंटिन्यू करना है और उसी को कंटिन्यू करते हुए पूरा इसको लंबा बना लेना है। मैं इसे बना लेती हूँ, फिर आपको दिखाती हूँ। ये देखिए, यहाँ मैंने बैक वाला पार्ट पूरा बना लिया है। पीछे का जैसे मैंने बताया था आपको, सेम वैसे ही 1 2 3 4 5 6 7 8 सिर्फ उसे ही कंटिन्यू किया है। साइड में वैसे ही 2 डबल क्रोशिया बनाते हुए पूरा पार्ट बना के रेडी कर लिया है। और इसमें जो मैंने पैटर्न बनाए हैं वो है टोटल 1 2 3 4 5 6 7 8 पैटर्न बनाए हैं। और इसका जो लेंथ आएगी मैं देखती हूँ इसमें कितनी होगी ये पूरी। तो ये है 8 इंच के आसपास। तो 8 इंच लंबाई तक की मैंने इसे बनाया है। अब मैं इसका पीछे का पार्ट बताऊंगी। एक साइड का मैंने इसमें बना रखा है, ये देखिए सेम वैसे ही बनाया है, सिर्फ यहाँ पे गोल गला घटाया है। 1 2 3 4 5 फिफ्थ मैंने इसमें पूरा बना रखा है। और 6 1 से मैंने इसमें फंदों को घटाना चालू किया है, तो 6 वाला भी पूरा बना लिया है। मीन्स एक जो पैटर्न है उसका स्टार्टिंग पैटर्न मैंने बनाया है। जो नेक्स्ट 5 डबल क्रोशिया वाला पैटर्न होता है उसमें मैंने फंदों को घटाना स्टार्ट किया है। सिर्फ 5 6 7 8 इन्हीं 3 में मैंने इसमें फंदों को घटाया है। तो पहले इसमें 5 तक की पूरा बनाना है। एक चीज का ध्यान दीजिएगा कि अगर आप की ये डिजाइन पूरी हो गई है तो जब भी धागे को ऐड करें
जहाँ भी ऐड करें तो बैक साइड से ऐड करें। इस डिज़ाइन के पूरे होने के बाद जहाँ भी धागे को आपको ऐड करना है, चाहे आप फ्रंट का ये वाला हिस्सा बनाए राइट साइड वाला, चाहे लेफ्ट साइड वाला, तो यहाँ पे मैंने देखिएगा ऐड किया था फंदा जब, तो इधर बॉर्डर के साइड पे ऐड किया था। ये बॉर्डर वाला पार्ट है हमारा ओपन का, तो इधर से ऐड किया था, तभी ये बैक पहला राउंड इधर से बना था, तो इसमें भी मैंने देखिए बैक में ऐड किया है। फंदा जो आपको ऐड करना है वो मैं बताती हूँ कहाँ ऐड करना है, दोनों साइड ऐसे ही करना है। जो बैक वाला है आपका, इसके बाद हमें एक छोड़ देना है आर्म होल के लिए। एक पैटर्न हमने ये पूरा छोड़ दिया आर्म होल के लिए, और दोनों पैटर्न के बीच का ये वाला जो पार्ट है यहाँ पे फंदे को ऐड करना है। जैसे इधर किया था फंदे को ऐड बीच वाले में, वैसे ही इसमें भी करना है। और सेम वैसे ही पहले 2 डबल क्रोशिया बनाएंगे एज अ बॉर्डर, जैसे आपने इधर इसमें बनाया है पीछे के बैक के साइड में। देखिए ये कटिंग देने के लिए हमने यहाँ पे सीधा बिल्कुल बनाया है, सेम वैसे ही इसमें भी बनाएंगे। तो पहले 3 चैन से स्टार्ट करूंगी मैं। यहाँ पे 3 चैन बनाई और यहाँ पे 1 डबल क्रोशिया। ओके, तो ये 2 डबल क्रोशिया हो गई। सेम वैसे ही है, इसमें कुछ भी नहीं करना है। 5 पैटर्न आपको ऐसे ही बना के इसमें रेडी करने हैं। ज़्यादा लंबा आपको चाहिए तो आप ज़्यादा लंबा भी बना सकते हैं। तो यहाँ पे इसके बाद 2 चैन बनाएंगे। 2 चैन के बाद यहाँ से बनाना स्टार्ट करेंगे, तो सेम वैसे ही बनाएंगे। 2 डबल क्रोशिया, 2 चैन और 2 डबल क्रोशिया। सेम ही डिज़ाइन है, डिज़ाइन में कोई अंतर नहीं है, तो आगे बताने की भी ज़रूरत नहीं है। पीछे भी मैंने आपको बता दिया था कैसे बनाना है। 2 रो बना के 1 2 3 4 5 चैन, बीच वाले पार्ट में सेम वैसे ही सिंगल क्रोशिया, फिर से 5 चैन और नेक्स्ट पैटर्न। तो अब इन्हीं 4 पैटर्न में देखिएगा, ये जो हमारे फ्रंट के हैं वो 1 2 3 4 पैटर्न बनाएंगे, बॉर्डर बनाएंगे, वर्क को रिपीट करेंगे। फिर से यहीं आके जो 2 डबल क्रोशिया बनी हुई है इनके ऊपर 1 1 डबल क्रोशिया बनानी है। जैसे आपने बैक का पार्ट बनाया था, बैक में आपने 8 बना रहे थे तो 8 बनाते थे, इसमें 4 ही बनानी है तो 4 बनाएंगे। सिर्फ एक पैटर्न को बीच में हमें अलग कर देना है। तो 4 पैटर्न इसी तरह बना के आपको टोटल 5 पैटर्न्स तक बनाने हैं। उसके बाद मैं इसमें गला घटाना आपको बताऊंगी। तो यहाँ पे देखिएगा सेम ऐसे ही ये पूरा ऐसे ही बनाते चले जाना है। टोटल 5 पैटर्न, 1 2 3 4 5 पैटर्न पूरा बना लीजिए। उसके बाद मैं इसके आगे का बताती हूँ। तो ये देखिएगा यहाँ मैंने इसमें टोटल 1 2 3 4 5 पैटर्न पूरे बनाए हैं, और 6 पैटर्न का की एक रो मैंने इसमें बना ली है, और दूसरी रो से अब इसे हमें घटाना स्टार्ट करना है। जैसे मैंने इसमें फ्रंट में घटाया था सेम वैसे ही घटाएंगे। ये देखिएगा यहाँ मैंने इसमें भी 5 रो बना ली थी पहले, और उसके बाद 6 रो से घटाया था। तो 6 रो में एक पैटर्न मैंने बना लिया है पूरा, और सेकंड पैटर्न से घटाया है। तो यहाँ जो मैंने इसमें घटाया है, ये देखिए ये जो पूरे जो बॉर्डर घटा दिया है, बॉर्डर घटाने के बाद ये पहला जो पैटर्न है इसको आधा घटा दिया है। लास्ट में सिर्फ इसमें लास्ट वाली डबल क्रोशिया के ऊपर 1 डबल क्रोशिया बनाई है, और उसके बाद एक जो एक्स्ट्रा बनती है वो बनाई है। तो इसमें भी सेम वैसे ही करना है। इसमें जब आप आएंगे तो इधर के साइड से आना है आपको, तब आप इधर से आएंगे तो यहीं पे आप डायरेक्ट बना लें। यहाँ पे आने के बाद आप 2 पैटर्न इसमें बना ले, पूरे पैटर्न बनाने के बाद इसमें बना ले, बट इसमें हमें स्टार्टिंग करनी है क्योंकि दोनों साइड के अलग अलग होता है, तो इस वजह से इसमें स्टार्टिंग करनी है। तो अब इसमें शुरुआत का पैटर्न नहीं बनाएंगे। तो जितनी भी बनी हुई हैं जिनको हमें घटाना है उनके ऊपर 1 1 सिंगल क्रोशिया बनाएंगे, और अपने उस पॉइंट पे पहुंच जाएंगे जहां पे हमने इसे जितना हिस्सा घटा लेना है। तो ये पूरा हमारा हो गया। ये देखिए ये पूरा मैंने घटा लिया। यहाँ पे 2 चैन है तो इसमें 2 की जगह 1 ही सिंगल क्रोशिया बना लीजिए, और उसके बाद ये पूरा हमें घटाना है तो इसमें भी सिंगल क्रोशिया ही बनेगी। नेक्स्ट वन वाले में भी सिंगल क्रोशिया बनेगी। बीच में 2 चैन का स्पेस है, इन दोनों चैन स्पेस में भी 1 1 सिंगल क्रोशिया बना लीजिए। और ये जो पैटर्न के इधर वाली 2 डबल क्रोशिया है उनमें से 1 घट जाएगी तो इसको भी घटा लेंगे। नेक्स्ट वन वाले में 1 स्लिप स्टिच लगा के पहुंचेंगे, और अब 3 चैन से स्टार्ट करेंगे। 1 2 3 3 चैन एज अ डबल क्रोशिया बनाई, और अब यहाँ पे इसके बगल में 1 डबल क्रोशिया बना लेंगे। तो ये देखिए सेम ऐसे ही बना जैसे मैंने इस साइड के बनाया था।
ये देखिए इस तरीके से बनाया मैंने, इसमें इतना पूरा घटा दिया, लास्ट में 2 बची, तो सेम ऐसे ही मैंने इसमें भी कर दिया, इतना पूरा घटा दिया और ये देखिए लास्ट में सिर्फ 2 डबल क्रोशिया मैंने बनाई। तो दोनों साइड का आपको एक ही जैसा बनाना है, दोनों साइड में अंतर कोई नहीं है। और अब यहीं से नेक्स्ट वाला पैटर्न बनाएंगे, क्योंकि अब पैटर्न ये अगर मैं बनाती तो ये पूरा बन के रेडी होता, तो डायरेक्ट यहीं से दूसरा पैटर्न बनाती, बट मैंने पूरा ना बना के सिर्फ लास्ट की 2 बनाई हैं। तो नेक्स्ट पैटर्न को उसी इस पॉइंट से स्टार्ट करेंगे जैसे स्टार्ट करते हैं। 2 3 4 5, तो जैसे बाकी के पैटर्न बने हुए हैं उन सबको आपको वैसे ही बना लेना है। इस रो को ये देखिए ये इस तरह से बन के रेडी हुआ, ये रो पूरी आपको ऐसे ही बना लेनी है। और फिर से नेक्स्ट रो बनाते हुए 2 पैटर्न बना लीजिए, फिर मैं बताती हूँ कि नेक्स्ट वाले राउंड में उसे कैसे घटाना है। तो इस रो को बना लीजिए और पीछे से एक और रो बनाते हुए 2 पैटर्न बना लीजिए। तो ये देखिए इस तरह से मैंने ये वाला पूरा राउंड बना लिया, ये पूरा जो 5 डबल क्रोशिया वाला है वो पूरा बना लिया। उसके बाद जो उसके ऊपर नेक्स्ट वाला रो है उसमें भी 1 2 पैटर्न पूरे बना लिए और अब मैं थर्ड पैटर्न पे हूँ। टोटल 4 पैटर्न है हमारे फ्रंट साइड पे। तो तीसरा वाला जो पैटर्न है उसको देखिएगा, उसको पहले पूरा बना लेंगे। वैसे ही 2 डबल क्रोशिया, 2 चेन और 2 डबल क्रोशिया जैसे बनाते हैं वैसे ही थर्ड पैटर्न भी बना लेंगे पूरा। ओके, और अब यहाँ पे 5 चैन से हमें जोड़ना होता है, तो इसको 1 2 3 4 5 चैन बना के ये जो आपने पैटर्न रेडी किया है, यहाँ पे ये जो 2 डबल क्रोशिया सिर्फ बनाई है, ये जो पहली वाली डबल क्रोशिया है इसकी, इसमें आपको वर्क को जोड़ देना है। ओके, और अब यहीं से वर्क हमें टर्न कर लेना है। यहाँ पे सिंगल क्रोशिया बनाएंगे तो 1 चैन से पहले इसमें सिंगल क्रोशिया बना लीजिए, क्योंकि आपको इसे घटाते हुए नेक्स्ट वाले स्पेस पे पहुंचना है। ये देखिए इस तरीके से ये घटना स्टार्ट हो गया। और अब हमें क्या करना है, इसमें फ्रंट का मैं आपको दिखाते इसलिए चल रही हूँ कि आपको दोनों साइड का अंदाजा हो जाए। ये देखिए ये यहाँ पे पूरा घट गया और अब ये जो 2 डबल क्रोशिया इसकी है, मीन्स ये लास्ट वाले पैटर्न की, थर्ड वाले पैटर्न की जो इधर की 2 डबल क्रोशिया है गले के साइड की, इसे भी घटा देंगे। और उसके बाद सिर्फ 1 2 3 4 डबल क्रोशिया हमने इसमें बनानी है। तो अब जो 2 डबल क्रोशिया इधर के साइड की है इसे भी सिंगल क्रोशिया ही बना लेंगे उसमें, क्योंकि इसे भी घटा देना है। ये बना लिया। बीच वाले स्पेस में भी एक बार सिंगल क्रोशिया बना लेंगे और दूसरी बार सिंगल क्रोशिया बनाने के बाद डबल क्रोशिया बनाना स्टार्ट करेंगे। तो एक ही बनाएंगे पहले, बीच में 3 चैन से बनाना स्टार्ट किया, एक बना ली, दूसरी डबल क्रोशिया के ऊपर बना लेंगे, तीसरी दूसरे वाले डबल क्रोशिया के ऊपर बनाएंगे और चौथी जो इस चेन स्पेस में बनाते हैं उसमें बनाएंगे। तो ये देखिए ओके, इधर से आप यहाँ से आए, आपने चेन बना के यहाँ पे जोड़ी थी, बट फिर से आपको ये चेन घटानी थी, तो उसके लिए हमने सिंगल क्रोशिया बना के इस वाले पॉइंट पे आ गए। इधर की भी दोनों डबल क्रोशिया घटा दी, तो उसके ऊपर भी सिर्फ सिंगल क्रोशिया बनाई। चेन स्पेस में भी 2 बनाने के बाद सिर्फ हमें उसके नेक्स्ट वाला जो पैटर्न है, इधर की 2 डबल क्रोशिया जो है उसके ऊपर 5 ना बना के, हर बार हमें 5 बनानी होती है, 1 2 3 4 5। इस बार हमने 4 ही बनाई है, तो 3 चैन से स्टार्ट किया, फिर दोनों डबल क्रोशिया के ऊपर एक डबल क्रोशिया बनाई और अगेन एक डबल क्रोशिया चेन स्पेस पे बना ली। और अब इस पूरे पैटर्न को सेम वैसे ही बना लीजिए जैसे आप बनाते हैं। तो इस रो को आगे के जो 2 पैटर्न बचे हुए हैं इन्हें बना लीजिए, फिर से घूमते हुए आइए और 2 पैटर्न बना के रेडी कर लीजिए। तो ये देखिए ये पूरा पैटर्न हमने फिर से बना लिया और जो 8वां वाला पैटर्न है, अब लास्ट पैटर्न 8th पैटर्न पे हूँ, क्योंकि सिर्फ 8 पैटर्न ही मैंने मुड्डों में बनाए हैं। तो 8वें पैटर्न में ये 2 पैटर्न हमने बना के रेडी कर लिए हैं और 2 पैटर्न के बाद अब 2 चैन बना लीजिए और 2 चैन बना के
ये जो डबल क्रोशिया आपने बनाई है, यहाँ पे 4 बनी हुई थी, देखिए 1 2 3 4 बनाई थी। इसमें भी जो फ्रंट साइड में है, यहाँ देखिएगा। तो इसमें अब हमें कुछ नहीं करना है, लास्ट वाली जो 2 डबल क्रोशिया है सिर्फ उनके ऊपर 2 डबल क्रोशिया बना लेनी है। तो इसमें भी ऐसे ही करना है, 2 चेन बनाइए और 2 चेन बना के लास्ट की 2 मीन्स ये वाली जो है एक, इसमें 1 डबल क्रोशिया और जो 3 चेन आपने बनाई है 1 डबल क्रोशिया इसमें, इस तरह से बना के रेडी कर ली। वर्क को यहीं से टर्न कर लेंगे, 3 चेन बनाएंगे, 3 चेन बना के इस डबल क्रोशिया के ऊपर 1 डबल क्रोशिया बनाएंगे। तो ये 2 डबल क्रोशिया जो हमने लास्ट में बनाई वो उसके ऊपर सिर्फ हो गई एज अ बॉर्डर। और अब आपके पास ये जो 2 पैटर्न हैं, इनको जैसे बनाते हैं वैसे ही बना लीजिए, सेम वैसे ही बनाना है। 1 2 3, 2 चैन के स्पेस पे 2 बना लीजिए, फिर से 2 चैन और उधर के साइड का पैटर्न बना लीजिए। तो इस तरह से ये हमने अपने वर्क को घटा लिया। ये पूरा बन के रेडी हो चुका है, ये देखिए। और कितनी अच्छी गोलाई इसकी दोनों साइड की आई है। जैसे आपने इस साइड घटाया है वैसे ही आपको इसका नेक्स्ट वाला साइड भी घटाना है। बस नेक्स्ट वाले साइड में क्या करना है, आप दूसरे साइड से रहेंगे, वर्क सेम ऐसे ही करना है, बट सिर्फ आपको उसमें सिंगल क्रोशिया बनाने की जरूरत नहीं होगी क्योंकि आप डायरेक्ट वहीं से जोड़ रहे होंगे। तो इस तरह से इसको भी पूरा कंप्लीट करके इनके दोनों ऊपर के मुड्ढों को जोड़ लेते हैं, फिर इसमें गला बनाना बताऊंगी। इस तरह से पूरा मेरा बनके रेडी है। मुड्ढों को भी मैंने इसमें जोड़ लिया है, सिलाई से इसे सिल लेना है सिंपल, और कुछ नहीं करना है। और अब इसमें गला बनाने में भी कुछ भी नहीं है फ्रेंड्स, सिर्फ आपको सिंगल क्रोशिया की 3 से 4 रोज बनानी है, आपका गला बनके रेडी हो जाएगा। ऑलरेडी इसका शेप बहुत अच्छा है तो इसमें कोई भी शेप नहीं देना है इसमें। तो धागे को ऐड कर लीजिए और जितनी भी आपके पास सिंगल क्रोशिया है, मींस जितने भी आपके पास पैटर्न बने हुए हैं उन सब में 1-1 सिंगल क्रोशिया बना के रेडी कर लीजिए। 1 चैन से यहाँ पे मैं स्टार्ट करूंगी और नेक्स्ट वन में जितनी भी देखिए बनी हुई है इनमें सिर्फ और सिर्फ आपको सिंगल क्रोशिया बनानी है और कुछ भी नहीं करना है। गला बनाना इसमें काफी इजी इसलिए हो जाता है क्योंकि इसका शेप ऑलरेडी बहुत अच्छा आया हुआ है, तो एक्स्ट्रा कोई इसमें एफर्ट नहीं डालना है आपको, सिर्फ आपको सिंगल क्रोशिया बनाते हुए पूरे वर्क को रेडी करना है। देखिए, अगर आपको थोड़ा टाइट गला चाहिए तो आप बीच बीच में 1-1 डबल क्रोशिया छोड़ के भी बना सकते हैं सिंगल क्रोशिया। जैसे ये छोड़ दीजिए, इसमें बना लीजिए, तो ऐसे आप बनाएंगे तो ये थोड़ा सा और टाइट हो जाएगा, बट मैं इसमें ऐसा नहीं करूंगी। जितनी भी मेरे पास हैं उन सब में 1-1 सिंगल क्रोशिया बनाऊंगी और इसे रेडी करूंगी। ये देखिए, और अब ये वाला स्पेस है जहां पे हमने बनाया हुआ था अपना घटाया था फंदे को, तो ये जो जा रही है चेन इसमें भी आपको सिंगल क्रोशिया ही बना लेनी है। 1 बना लीजिए और दूसरी इस पॉइंट पे बना लीजिए। ये वाली जो सिंगल क्रोशिया बनी हुई है इनमें भी 1-1 सिंगल क्रोशिया ही बनानी है। सब में 1-1 सिर्फ आपको सिंगल क्रोशिया बनानी है फ्रेंड्स। और 1 राउंड बनाने के बाद अगेन आपको सेकंड और थर्ड 3 राउंड बनाना चाहे तो 3, 4 बनाना चाहे तो 4, जितने भी राउंड आप बनाना चाहते हैं सिंगल क्रोशिया के, आपको 1 के ऊपर 1 सिर्फ ऐसे ही बना लेना है और वर्क को पूरा ओवर करना है। ये देखिए, इस तरह से सिंगल क्रोशिया ही आपको बनानी है। ये बना लीजिए, इसके ऊपर फिर से आप 1 बना लीजिए, 3 से 4 राउंड इसमें बना लीजिए। ये पूरा ऐसे ही बना के रेडी करना है। पीछे के साइड में भी जितनी भी आपके पास ये पैटर्न है इनमें 1-1 सिंगल क्रोशिया बना लीजिए। यहाँ पे पूरे में बना लीजिए। पीछे के साइड ऐसा कीजिएगा कि ये जो डबल क्रोशिया है सिर्फ उसके ऊपर ही बनाइएगा, चेन स्पेस में ना बनाएं। उसके बाद फिर डबल क्रोशिया में बनाएं, यहाँ भी डबल क्रोशिया में, चेन स्पेस में ना बनाएं, फिर से डबल क्रोशिया में। तो ये थोड़ा सा हल्का सा टाइट हो जाएगा, मतलब अगर ये आपको ज्यादा लग रहा है। अगर ज्यादा नहीं लग रहा है तो सब में 1-1 बना के रेडी कर लीजिए और आगे भी नेक्स्ट साइड में ऐसे ही बना लीजिए। उसके बाद फिर से दूसरा राउंड बनाइए, तीसरा और चौथा। जितना चौड़ा आप गला चाह रहे हैं उतना चौड़ा इसमें बना के पहले रेडी। देखिए, यहाँ ये पूरा गला बन के रेडी है। और अब इसमें इसका जो आर्म होल है, आर्म होल के नीचे वाले हिस्से में आपको
धागे को ऐड करना है। अगर आप इसमें सिंगल क्रोशिया वाला जैसे गला बनाया है वैसे ही बनाना चाहते हैं तो उसे भी बना सकते हैं, बट मैं यहाँ पे दूसरी डिजाइन बनाऊंगी। तो धागे को ऐड करके सेम प्लेस से ही पहले 2 चेन बनाएंगे और इसी स्पेस से एक, फिर से सेम स्पेस से 2, तो टोटल 3 हो गई। और अब एक और बनाएंगे और सब बनानी है आपको छोटी से बड़ी। पहले 2 चेन बनाई, फिर उससे बड़ी डबल क्रोशिया, फिर उससे बड़ी और फिर उससे बड़ी। और उसके बाद प्रॉपर स्पेस पे इसको इस तरह से करेंगे और जहां पे ये ऐड हो रहा होगा उस प्लेस पे से सिंगल क्रोशिया से ऐड कर देंगे। ये देखिए, अगेन फिर से 2 चेन बनाएंगे। 2 चेन बना के जहां पे ऐड किया है उसी जगह पे डालेंगे और फिर से छोटी से बड़ी 3 और डबल क्रोशिया बना लेंगे, 2 और 3। और अगेन अब इसे जहां पे प्रॉपर प्लेस पे ये ऐड हो रहा होगा उस स्पेस पे इसे ऐड कर दीजिए। फिर से 2 चेन बना के सेम प्रोसेस को रिपीट करिए। तो इस तरीके से ही आपको बनाना है और ये पूरा आर्म होल आपको ऐसे ही बना के रेडी करना है। दूसरा वाला आर्म होल भी इसी तरह से बनाना है, प्लस नीचे भी एक रो इसी तरीके से इस जगह पे भी सेम ही पैटर्न पे बनानी है। तो 3 बार ये 2 चेन बना के 3 डबल क्रोशिया, फिर प्रॉपर प्लेस पे जहां ऐड हो रहा हो उस तरह से बनाते हुए इस पूरे वर्क को हमें ओवर करना है। इसी के साथ ये पूरी जैकेट बनके रेडी हो जाएगी और आई होप आपको ये जैकेट पसंद आई होगी। पसंद आई हो तो लाइक, शेयर एंड सब्सक्राइब जरूर करें। मिलूंगी आपसे कुछ नए आइडियाज के साथ अपने नेक्स्ट वीडियो में। तब तक के लिए बाय बाय, थैंक यू एंड हैव अ नाइस डे।